नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 5 जून के मौसम की। दोस्तों, 4 जून का वो दिन अब धीरे धीरे उतार की तरफ है और आंकड़े साफ साफ होने लगे हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। थोड़ी खुशी इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बाकी सबको मिली है। थोड़ी खुशी बीजेपी को भी मिली है। निराशा इस चुनाव में किसी को नहीं हाथ लगी है फिलहाल अगर देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से मतदाताओं की तरफ से कई सारे संकेत मिल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस हिडन सिग्नल को पार्टियों को, नेताओं को समझना पड़ेगा। क्या मतदाता चाहता है, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, क्या उसकी अपेक्षाएं हैं, उसको समझना पड़ेगा और उसको जवाबदेही के साथ उसको पूरा करने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। सांसद या विधायक बनने का ये अर्थ नहीं है कि आप आसमान में उड़ने लगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सेवक हैं। सिर्फ वोट मांगने के लिए जाएंगे तो एक बार तो मिल जाएगा वोट, दूसरी बार आपको खाली हाथ लौटा दिया जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की यही खासियत है। फिलहाल एक नाम पर, एक चेहरे पर कब तक चुनाव लड़ती रहेगी बीजेपी को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस को तैयारी करनी पड़ेगी कि 4 साल बैठे रहने और आखिरी चुनावी साल में आकर के तैयार हो जाने और ज़मीन पर उतरने से सत्ता नहीं मिलने वाली है। सत्ता की कुर्सी पर अगर पहुंचना है तो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी की कमियों को जनता के सामने सही ढंग से रखना पड़ेगा। सिर्फ लफाजी से काम नहीं चलेगा और कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस को एंडोर्स कर देने से काम नहीं चलेगा। खुद ग्राउंड रियलिटी और सच्चाई को जनता के सामने रखने के लिए आपकी अपनी आइडियोलॉजी में दृढ़ता, सुदृढ़ता होना ज़रूरी है। तभी आप जनता का मूड अपनी तरफ बदल पाएंगे, जनता का मोह अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। फिलहाल मौसमी सिस्टम कई सारे बने हुए हैं। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा तथा आसपास के भागों पर ये जो पैच आज बनता हुआ देख रहे हैं, इसके चलते आज बारिश हुई है थोड़ी बहुत और ये बादल, ये पैच आगे बढ़ रहा है। जहां भी जाएगा, अगर बीच में इसको और पैच मिलते गए, ये जो छोटे छोटे पैच हैं अगर मजबूत होते गए तो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों को ये आज भिगो सकता है। बरेली में भी बारिश हो सकती है, रायबरेली और अमेठी में भी बारिश हो सकती है। हो सकता है कि वाराणसी और पटना तक ये बादल बारिश दे जाएं। डिपेंड करेगा कि इन बादलों के पैच को और एनर्जी मिलती कहाँ से है। तो अभी सिर्फ जो अरब सागर से नमी आ रही है वही थोड़ा सा ऐड हो रही है। बंगाल की खाड़ी से भी फिलहाल कोई ज़्यादा सपोर्ट इसे नहीं मिल रहा है। लेकिन मानसून ने अच्छे संकेत दिए हैं। मानसून आज गोवा पहुँच गया है, जहाँ पर 5 जून को पहुँचता है। आज गोवा में मानसून की एंट्री हो गई है और कर्नाटक का कुछ उत्तरी क्षेत्र बाकी रह गया है और नरसापुर से, यहाँ से आंध्र प्रदेश से होते हुए निकल रहा है। पूर्वोत्तर में और बंगाल की खाड़ी में प्रगति नहीं हुई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से हवाएं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी मात्रा में पहुंच रही हैं, जिसके कारण यहाँ सक्रियता बढ़ रही है। WD उत्तर भारत में बना हुआ है और जिसका सर्कुलेशन एक बनेगा और इस सर्कुलेशन उम्मीद कर सकते हैं कि कल यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, एडजॉइनिंग पंजाब है, यहाँ पर सर्कुलेशन रहेगा। तो पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब से कई पैच छोटे छोटे बन करके आगे बढ़ने शुरू होंगे। तो कल जो मैदानी क्षेत्र हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, यहाँ पर ज़्यादा सक्रियता मौसम में हो सकती है। तो कहाँ पर हो सकती है सक्रियता, इसकी बात करते हैं। देखिए, आज की तुलना में कल यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख शामिल है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड शामिल है। साथ ही साथ दिल्ली का रीजन, हरियाणा, पंजाब का रीजन शामिल है। और यही जो पैच बनेगा बीकानेर और गंगानगर तक भी बनेगा और धीरे धीरे चूरू, हिसार, रोहतक, हो सकता है दिल्ली और इधर बरेली तक पहुंचे। तो यहाँ तमाम इलाकों में जो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इसको रूल आउट मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि संभावनाएं इसके फेवर में है। वजह यह है कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा वो नमी और ज़्यादा मात्रा में खींच कर लाएगा। आज जितनी नमी आ रही है उसकी तुलना में कल ज़्यादा नमी आने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो राजस्थान में भी और माफ़ कीजिएगा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, इन रीजन्स में अभी मौसम बेहद गर्म बना हुआ है और इस गर्मी में कल भी 5 जून के दिन भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान या हरियाणा, दिल्ली और दक्षिणी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश, इन भागों में ज़्यादातर समय, ज़्यादातर जगहों पर मौसम बेहद गर्म रहेगा और तापमान 43 से 45-46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। झांसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी और कानपुर, लखनऊ, इधर ललितपुर, आगरा, अलीगढ़ समेत जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और राजस्थान के तमाम हिस्सों में, दक्षिणी हरियाणा में, इन भागों में मौसम बेहद गर्म ही बना रहेगा। जब ये बादल बनेंगे और यहाँ पर बारिश की संभावना, पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश आएगी, बादल आएंगे, बारिश देंगे, तो थोड़ा राहत मिल सकती है। जैसे आज दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास दिल्ली और एनसीआर में तथा हरियाणा और आसपास के भागों में कुछ बादल बरसे हैं। बिहार के भागों में
तराई वाले रीजन में और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं कल रहेंगी और पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल चांसेस कम है, लेकिन बादल अगर पश्चिम से बनेंगे तो वो आगे बढ़ते हुए बिहार में कहीं कहीं पर बारिश दे सकते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, पलामू, लातेहार, छतरा और झरिया, धनबाद समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में गर्म मौसम रहेगा काफ़ी ज़्यादा और हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। हीट वेव का अलर्ट भी इन तमाम जगहों की तरफ है। लेकिन जब बादल इधर भी मूव करेंगे मध्य क्षेत्रों से या उत्तर के क्षेत्रों से, तो बादल यहाँ पर कुछ आंधी बारिश दे सकते हैं और ये हाल गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और असम का रीजन है, अरुणाचल के पश्चिमी क्षेत्र हैं, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा। पूर्वी असम, पूर्वी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है। इसके अलावा अगर मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ रही है। गुजरात में अभी निराशा है, गुजरात में अभी भी इंतजार है। मध्य प्रदेश में अनुमान यह है कि खरगोन और धार, उज्जैन से लेकर गुना, टीकमगढ़ और इधर सागर, सतना से लेकर उमरिया के बीच में ये वाला जो रीजन है यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है इसको भी पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, इन भागों में भी मूव करते हुए बादल यहाँ आ सकते हैं और कुछ बारिश दे सकते हैं। और रायपुर से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के तमाम इलाकों में गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और महाराष्ट्र का जो रीजन है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का तमाम हिस्सा ऐसा होगा जहां पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। खासतौर पर औरंगाबाद, संभाजीनगर और नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में तेज बारिश की उम्मीदें हैं। विदर्भ में चांसेस इंटेंस स्पेल के नहीं है, लेकिन अकोला में भी, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। लाइट रेन होगी। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में भी, पालघर, दहानू और मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। गोवा में अच्छी मानसून वर्षा हो सकती है और साथ में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर पूरा का पूरा रीजन गोवा, गुजरात का ड्राई वेदर वाला रहेगा। लेकिन दक्षिण में कर्नाटक के आंतरिक भागों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बारिश। तमिलनाडु के तटों पर और आंतरिक इलाकों तथा केरल, लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अच्छी खासी ठीक ठाक बारिश होगी। तो मानसून का आनंद उठाइए। जहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है, जहाँ पर अचानक बाढ़ या पानी लगने की स्थिति पैदा हो रही है, वहाँ पर उससे बचने के लिए जो उपाय करने हैं वो पहले से करते रहिए। और जहाँ पर अभी मानसून नहीं आया वहाँ पर सिविक एजेंसियों को और स्थानीय लोगों को खुद अपने आप से तैयारी कर लेनी चाहिए कि कैसे अपने पानी को बचाना है, बारिश वाले पानी को, और निकासी का प्रबंध कैसे करना है जो निचले इलाके हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो लगातार मौसम के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि हम और आप जुड़े रहें और इंटरैक्ट करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपकी बात जो लिखते हैं आप, मैं उसे पढ़ता हूँ। और अगर आप मौसम तक चैनल के इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे मित्रों ने ज्वाइन किया है, लगभग 30 मेंबर हैं इस समय, और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए उन जो सबसे लोवेस्ट सब्सक्रिप्शन रेट है 29 रुपये का, या सबसे हाईएस्ट है शायद 80 रुपीज़ के आसपास का, उसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप मेरे प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। अगर आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हैं, टेक्निकली आप चीज़ों को समझते हैं, आसानी से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं आसान से। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्लिक करेंगे बटन ज्वाइन पर, उसके बाद आगे आपको ऑप्शन आता जाएगा, आप पे करके आप मेंबर बन सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए। नमस्कार।